करूं रमतीत राम गुरुदेव जी पुण्तियों काल के संत राम चरण वंदन जहाज रूप गुरुदेव बना भव सिंधु में राम चरण सुख पार करे एक पलक में नाव छांड संसार बह गया धार रे हरियाण जिन पाया गुरु ज्ञान मुझिया पार थोड़ी आवाज नहीं पहुंच सकती। राम प्रेम सज्जनों, महाराज वाणी में फरमाते हैं कि जाग रूप गुरुदेव बना सिंधु। संसार एक सागर है, इस सागर के अंदर सब जीव ऐसा मानो डूब रहे। मोह और धर्म का जल भरा हुआ है। जीव न तो मोह से बाहर निकलता न भ्रम से बाहर निकलता। भ्रम से बाहर निकलने का मतलब है कि जीव भ्रम को छोड़ता नहीं, भ्रम को पकड़ा, धर्म के साथ इनकी धारणा बड़ी और गहरा संबंध हो गए। महात्मा प्रयास करते हैं जीवों को भ्रम से छुड़ाने के लिए, उसके बावजूद जीव एकाएक भ्रम से बाहर निकलते हैं। ब्रह्म जल भरियो भारी, ब्रह्म का जल भरा हुआ संसार है। देखा जाए तो लोगों की सब तरह से मान्यताएं गलत। अब ये बात तो हमारी गलत हो जाएगी, तो लोगों की सब तरह से मान्यताएं गलत भी करें। लोग जैसे संसार को सत मान के बैठे हैं, परिवार आदि धन दौलत यहाँ तक शरीर को, ये कोई भी सच है। ये सब जीव का साथ छोड़ने वाली चीज है। आपका शरीर हमेशा आपके साथ रहेगा, तो शरीर साथ नहीं रहेंगे तो फिर शरीर संबंधी वगैरह वो कैसे साथ रहे। उसके बावजूद भी आसक्ति और मोह ममता तो उधर ही है ना। आपके भीतर एक आलादनी शक्ति है और वो हर एक प्राणी के अंदर होती है। उस आलादनी शक्ति से प्रेम प्रकट होता है और वो सब जीवों के भीतर प्रेम तो प्रकट होता है, लेकिन प्रेम की दिशा किधर है? वो प्रकट हुआ प्रेम किस तरफ जा रहा है? वो प्रकट हुआ प्रेम निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा की तरफ होता है, ईश्वर से मिलना हो जाता है। उस प्रेम की धारा जिधर बहेगी उधर ही जीव चला जाएगा। वो प्रेमी आगे जाकर के बाहर जब भौतिक बात या प्राणियों के पिंड पदार्थों की तरफ जाता, मोह का रूप लेता। मोह का रूप लेता तो मोह जीवों के बंधन का कारण बनता है। गुरु महाराज ज्ञान देकर के मोह के बंधन को काटने का प्रयास करते। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। अच्छा, महापुरुष जांच बन करके जीवों को तारते कैसे? मोह के बंधन से मुक्त हो जाएगी आत्माएं, वो सहज संसार से पार हो जाएगी।
ये मोह में पड़े हुए, इसीलिए भ्रमजाल को ये पकड़ रहे। भ्रम को पकड़ने का एक कारण होता है साधकों की कामना। इसके द्वारा ये हमें मदद मिल जाएगी, ये देवी राजी होगी तो हमारा काम अच्छा चलेगा, रुपये पैसे ज्यादा मिलेंगे, परिवार में निरोगता रहेगी, हमारा शरीर ठीक रहे, जबकि होता नहीं है। शास्त्र कहते कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। या तो कर्म की प्रधानता है, आप कर्म करते हो तो कर्म का फल प्रकट होता है। पूर्व जन्म में कर्म किया, वो प्रारब्ध बन करके आया, भोगान हो रहा। नए कर्म करते हो आगे के लिए प्रारब्ध बन जाए, फल देगा। जब ब्रह्म के कारण जिनको पूजना चाहिए उनकी पूजा करते नहीं, जिनको मानना चाहिए उनको मानते नहीं, जिनका ध्यान करना चाहिए उनका ध्यान करते नहीं, जिससे प्रेम करना चाहिए उससे प्रेम करते नहीं, और नहीं करना उससे करते। वहां कोई प्रचार भी नहीं, बिना प्रचार अपने आप धर्म को पकड़ते। सही अर्थों में देखा जाए निर्गुण निराकार ब्रह्म एक ही है, जिसमें आत्माएं प्रवेश करती है तो पूर्ण रूप में संसार से पार होती है। नहीं तो किसी लोकांतर में चले जाओ, लौट के वापस आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और फिर से जन्म लोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे, ये पक्का। जो शक्तियां प्रकट हुई है, उत्पन्न हुई है, वो सब नाश की तरफ जा रही। उनमें ये ब्रह्मांड भी आता है, और इन ब्रह्मांड को रचने वाले देवता भी आते हैं। राम आप भागवत आदि देखते हो तो हर मनवंतर में देवता कोई और होते हैं, सप्तऋषि कोई और होते हैं। आप सृष्टि क्रम को देखो तो अलग अलग ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा है। इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा चतुर्मुख है, इससे आगे दूसरा ब्रह्मांड है, उसका ब्रह्मा 8 मुख वाला, 16 मुख वाले भी है, 32 मुख वाला भी है। ऐसा वर्णन आता है संत मत में 1000 मुख वाला ब्रह्मा भी। ब्रह्मा जितने ज्यादा मुख वाला होगा उसका ब्रह्मांड उतना ही बड़ा होगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा ब्रह्मांड जिसमें अपन रह रही है, तो ये ब्रह्मांड न रहेगा एक दिन, और ब्रह्मांड को रचने वाले देवता भी। लेकिन उन सब देवताओं को जो शक्ति प्रदान कर रहा है, शक्तिवान जो ईश्वर सबसे परे, सर्वोपरि सत्ता जिसकी है, और जो सब में व्यापक भी है, वो एकदम निरंजन है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो निर्गुण है, तीनों गुणों से परे। वहां कोई बंधन जैसी चीज नहीं है। आत्माएं वहां पहुंचती है जब सदा के लिए सुखी होती है, उसी का नाम है मोक्ष। वहां पहुंचने का मतलब किसी लोक में जाना नहीं होता। जैसे आप लोगों ने मुक्तियों के बारे में सुना है, भगवान के जैसा रूप धारण कर लेना सारूप्य मुक्ति है। भगवान के पास साकार रूप में जो भगवान उसके पास पहुंच जाना सामीप्य मुक्ति है। उनके लोक में चला जाना सालोक्य मुक्ति है। उनमें मिल जाना सारूप्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है।
लेकिन वो तो उस लोक को छोड़ के किसी और में मिलने वाले समय आने पर। अब इस दुनिया में जो ज्ञान मिलता है ज्यादातर, वो सब सृष्टि क्रम चलने के बाद जो देवी देवता है, जो अवतार वगैरह है, उन संबंधित ज्ञान तो लोगों को मिलता। जिस समय 24 अवतारों में से एक भी अवतार नहीं था, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी नहीं थे, जिस समय शक्ति ब्रह्मांड आदि कुछ भी नहीं था, उस समय कौन था? उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान लोगों को नहीं है, और उसका ज्ञान देने वाला नहीं होगा तब तक वो सद्गुरु नहीं है, गुरु ही है। गुरुओं से शिक्षा तो मिलती है लेकिन मोक्ष नहीं होती। मोक्ष जीवात्मा की सद्गुरु के द्वारा होती है। सद्गुरु वही है जिन्होंने सत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने सत्स्वरूप की आराधना की है, जो अपने को, अपनी आत्मा को सत्स्वरूप से जोड़ा, उसके साथ एक होकर के विचरण करते हैं। गुणातीत सोई गुरु तभी गुरुपद सो। वो गुणातीत तीनों गुणों से परे, और रूपातीत ये सारे पिंड वगैरह है उसके अंदर दिखाई देता वो, लेकिन है नहीं। यूं तन मध्य तन परे सद्गुरु दीन दया। सद्गुरु के स्वरूप का वर्णन करते हुए महापुरुष प्रभात है, अंगन भंगन रंग है रूपन रेखन भेद, राम चरण पी राम रस आपे भया अलेख, आपे भया अलेख अलग की पद में लीना, गुणा पार निराधार सार सुख अति जीना। गुणा पार निराधार, किसी आधार पर टिके हुए नहीं है, सारे आधार जिन्होंने छोड़ दिए। तो निराकार ब्रह्म जो है वो किसी के आधार पर नहीं है, ताकि सब एक दूसरे के आधार पर टिके हुए। आप इधर से चले, पृथ्वी के आधार है जल, जल का आधार है अग्नि, अग्नि का आधार है वायु, वायु का आधार है आकाश, आकाश का आधार है तमोगुण, तमोगुण का आधार है रजोगुण, रजोगुण का आधार है सतोगुण, सतोगुण का आधार है अव्यक्त प्रकृति, और उस प्रकृति का आधार कौन है? प्रकृति कह दो, माया कह दो, शक्ति कह दो, उसका आधार है निर्गुण निराकार ब्रह्म, और ब्रह्म वो निराधार है, उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं पड़ती है। सबको सहारा, सबको शक्ति प्रदान करने वाला वो है। उस तत्व का ज्ञान करवा करके जीव को संसार से पार करते हैं। इसलिए सद्गुरु को कहा है चार रूप गुरुदेव बढ़िया भव सिंधु। जैसे कोई जहाज में बैठ करके जीव सागर को पार कर लेता, ऐसे सद्गुरु जी महाराज के ज्ञान रूपी जहाज में बैठ करके जीव इस संसार रूपी सागर को पार करता। रामचरण सिख पार करे एक पलक में, नाव छाड़ संसार तह गया धार रे, परिया जिन पाया गुरु ज्ञान उतरिया पार। अब गुरु ज्ञान की नाव को जो छोड़ देता उसका क्या होगा? बोले वो डूब जाएगा, वो पार नहीं हो सकता, वो कर्मों के बंधन में पड़ेगा, वो जन्म मृत्यु के बहाव में बहेगा। वो हमेशा
भवसागर के अंदर ही रहेगा। गुरु ज्ञान को कैसे छोड़ते हैं? गुरु महाराज कहते एको एक हो जाओ राम पर। वो कहते इष्ट राम रमती तान को पीट दइए। अब तुम अपने स्वभाव बस फिर भी आप उपासना करते हो, तो गुरु ज्ञान को तो छोड़ा ना। गुरु कहते श्वासोश्वास नाम सुमिरन करो, अंतर्मुख हो जाओ। तुम्हें बाहर के आडंबरों में रस आना, तो गुरु ज्ञान का आदर कहां हुआ? छोड़ा उसको। लोगों का मन जहां डूबा जाता है ना, वो काम करना लोगों को अच्छा लगता है। और बाहर के आडंबरों से मन बड़ा राजी हो जाता है। मन को तो आडंबर ही चाहिए। आडंबरों को छोड़ करके आप निराकार की तब आते हो, तो मन को तो कोई आधार ही नहीं मिलता। आधारहीन मन ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता, वो मरता। अब आपके मन को जो अच्छा लगता है वो आप करते हो, तो आप गुरुमुखी तो हो नहीं। गुरुमुखी नहीं हो तो आप मोक्ष के अधिकारी भी नहीं हो। अधिकारी नहीं हो तो मोक्ष कैसे मिले? अधिकारी होने का बार बार उपदेश किया हमारी महात्माओं ने। एक पद ऐसा, धोबिया दरगाह में जानो मोय, यानी उस ब्रह्म को प्राप्त करना। दरगाह में जानो, अच्छा साहिब जी का दर्शन करना, रेणु सन्मुख। तो वहां साधना पर बात आती है। अधिकारी होने के लिए पांचों कपड़ा धोई बेगा हिलन कीजिए जाए, पटक पिचाकर ऐसा धोई मैल रहे बीमार। ये मैल वगैरह कपड़ा ये क्या है? ये दृष्टांत दे दे करके युक्तियों से जीव को समझाने की बात। अर्ध उर्द के मार्ग पछाटा नाभि कमल के घाट। अर्ध उर्द क्या है? आप श्वास लेते हो तो श्वास बाहर से भीतर नीचे की तरफ जाती है, और नीचे से उठती है श्वास ऊर्ध्व गति को प्राप्त होकर पार आती। तो नाभि से उठने वाली जो वायु है, हृदय में रहने वाली प्राण वायु को साथ लेके बाहर आती, इसको क्या कहते? ऊर्ध्व। और बाहर से जाती प्राण वायु जो उसका स्थान तो हृदय है, लेकिन वो हृदय से नीचे नाभि तक जाती है अपान वायु, उसको क्या कहते हैं? श्वास उश्वास। श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन करना ही क्या है? अपने अंतःकरण के अंदर जो मलिन वासनाओं रूपी मैल है, उस मैल को धोना, विकारों को मिटाना। अच्छा मिटेगा तो आप अधिकारी बनोगे। आप प्रवेश पानी चाहते निर्गुण और निराकार में सत्स्वरूप है, तो जैसा वो सत्स्वरूप है, निराकार है, निर्गुण है, तो आपको ऐसी साधना करनी पड़ेगी, खुद को निर्गुण होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? फिर आपको निराकार होना पड़ेगा। निराकार होने के लिए आकार को छोड़ना पड़ेगा। अब आकार को कौन छोड़ेगा? जो देह को मैं मान के बैठा है, वो आकार छोड़ने को राजी है। तो ध्यान की गहराई में आप जाते हो तो देहातीत होते हो। महात्माओं ने देह के अंदर स्थान बताए, देह में ध्यान करवाया, युक्तियां बताई, लेकिन धीरे धीरे साधक को आगे बढ़ा करके देह से परे कर दिया। देह का साक्षी बना दिया, देह तुम नहीं हो। अदर का ध्यान में देह से परे होने वाली बात।
निराकार में प्रवेश पाने की बात, ये बात जब ठीक ठीक समझ में आ जाती है साधक को, तब वो साधन करके अधिकारी बन जाता परमात्मा को पाने का। अच्छा, उसके लिए करना क्या पड़ता भाई? राम की उपासना करनी है। ये उपासना का अर्थ क्या हुआ? राम से प्रेम करेंगे, राम को पुकारेंगे, राम का नाम लेंगे और राम का ही ध्यान करेंगे, तो हमारा जीवन राममय हो जाएगा। जीवन राममय होता जाएगा, क्यों क्यों आकार और गुणों का संबंध टूटता जाएगा। गीता के 14वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे, और उसमें पहला प्रश्न है कि त्रिगुणातीत के लक्षण क्या? त्रिगुणातीत जो होता, तीनों गुणों से परे निकल जाता, उसको कैसे पहचान, उसके क्या लक्षण? दूसरा पूछा गया कि त्रिगुणातीत के आचरण कैसे होते हैं, वो कैसा काम करते हैं, उनका बोलना, चालना, उठना, बैठना, उनकी साधना किस प्रकार की होती है। और तीसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि त्रिगुणातीत होते कैसे, कौन सा उपाय करने से, कौन सी साधना करने से हमारी आत्मा तीनों गुणों से परे हो जाए। गुणों के बारे में ठीक ठीक आपको समझना है तो गीता का 14वां अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। गुण उत्पन्न कहां से होते हैं? प्रकृति से। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम्। इस देही आत्मा को देह में बांधने वाले सात्विक, राजस, तामस तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, माया से। माया इन गुणों की जननी है, माया इन गुणों को जन्म देने वाली। तो उसमें आप देखिए लक्षणों में क्या बताया? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि न प्रवृत्तानि। यानी ये जब सात्विक, राजस, तामस गुण है, इनके बारे में बताया। प्रकाशम च, प्रकाश किसका प्रतीक है? सतोगुण का। प्रवृत्तिम च, प्रवृत्ति किसकी प्रतीक है? रजोगुण। मोहमेव च पांडव, मोह किसका प्रतीक है? बोले तमोगुण। तो ये जब प्रवृत्त होते हैं हमारे अंदर, तो इनसे द्वेष न करें, और निवृत्त हो जाए तो इनकी आकांक्षा न करें। जैसे मान लीजिए ध्यान में सतोगुण की प्रधानता है, आप ध्यान कर रहे हैं तो एकदम सर्वदेश प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। रोम रोम में प्रकाश का अनुभव हो रहा, शरीर एकदम हल्का, जीवन में दिव्य प्रकाश। ये सतोगुण है। ये जो ध्यान में प्रकाश का अनुभव होता है ना, ये सतोगुण का ही प्रकाश है, स्वयं आत्मा का, परमात्मा का नहीं। वो तो त्रिगुणातीत होने के बाद अनुभव होगा। वहां ध्यान, धाता और ध्यान तीन नहीं रहते। तो ये ना हो तो आकांक्षा न करे, और प्रवृत्ति आदि मोह उत्पन्न हुआ तो इससे द्वेष न करे, क्योंकि ये तुम्हारे में नहीं है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो इसमें बताया गया है कि जो तत्ववित्त होता है, तत्ववित्त किसको कहते हैं? जो आत्मनिष्ठ है, परमात्मनिष्ठ है, जिनको आत्म तत्व का ज्ञान है, परमात्मा का
वो क्या देखता है? वो गुण विभाग और कर्म विभाग को ठीक ठीक जानता है। तो गुण हमेशा गुणों में ही वर्तते हैं और कर्म हमेशा गुणों के द्वारा ही होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ऐसा जान करके वो आसक्त नहीं होता कहीं। तो त्रिगुणातीत के लक्षण तो ये बता दिए, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कामच। फिर उनके आचरण बताते हुए कहते हैं कि सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस, इन सब में उनका व्यवहार सम होता है। और त्रिगुणातीत हुआ कैसे जाता है, उसके लिए भगवान कहते हैं मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। जो अव्यभिचारी भक्ति करेगा, अनन्य भाव से भजन करेगा। अनन्य का क्या हुआ भाई? अन्य नहीं, दूसरा किसी भी साधन का कभी हम सहारा नहीं लेंगे, केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप का ही सहारा लेंगे, तो आप त्रिगुणातीत हो जाओ। और किसी का सहारा लेते हो तो यह अनुपासना हो जाती है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा। भगवान कहते हैं कि वो गुणातीत हो जाएगा। कौन? जो अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करेगा। तो ये इस प्रकार भक्ति करने से आप अधिकारी बन जाते हो परम धाम। किसके अधिकारी बनते हो? ब्रह्म का स्वरूप कैसा? निराकार है वो, आकार नहीं है। आकार कोई कारण विशेष से धारण करती है, वो भी ईश्वरीय शक्ति होती है, जिसको हम एक अवतार मानते हैं। इस बात को ठीक से समझना चाहिए। अवतार होने के पहले भगवान किस रूप में थे? अवतार की कला समेटने के बाद किस रूप में रहते? अवतार होता उस समय क्या? भगवान जो सर्वत्र व्यापक है, अनंत ब्रह्मांडों में जिसकी व्यापकता है, वो उस अवतार रूप में इतने ही हो जाते हैं या व्यापक रूप से सब जगह वो रहते हैं? उस समय रहते इसका मतलब है उनके वो जो रहने वाला तत्व है ना, उनके एक अंश से ही वो प्रकट होते हैं। अब उस अंश को भी कई बार पूर्ण मानते हैं, तो भगवान की तो हर चीज पूर्ण ही होती है, अधूरापन तो वहां है ही नहीं उनमें। तो उन लोगों की धारणा भी वो ठीक ही है। तो जब कुछ भी नहीं था तब भी ईश्वर था, और कुछ भी नहीं रहेगा तब भी रहेगा। वो स्वरूप कैसा है ईश्वर का? बोले वो निर्गुण है, निराकार। उसमें प्रवेश पाना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? आकार को छोड़ करके निराकार होना होगा जीते जी, और गुणों को छोड़ करके निर्गुण होना पड़ेगा। छोड़ने का उपाय महात्माओं ने बता ही दिया। अरे भाई सीधी सी बात है, वाणी के अनुसार आपको त्रिगुणातीत होना है तो श्वासोश्वास निरंतर राम नाम का सुमिरन करो ध्यान से, और अंतर यात्रा में लग जाओ। आप तीनों गुणों से बाहर निकल जाओ, बंधन से। अच्छा, ये उपाय बताता कौन है? ये उपाय सदगुरु बताते हैं। इसलिए वाणियों में सदगुरु की महिमा, और यहां बताया गया जाग रूप गुरुदेव भड़या भव सिंधु में। इस संसार सागर में जीवों को तारने के लिए गुरु महाराज एक जहाज के रूप में प्रकट हुए। अब इनके ज्ञान रूपी जहाज में जो बैठेगा वो पार हो जाएगा,
और इस जहाज को जो छोड़ देगा वो डूब जाएगा। परिया जिन पाया गुरु ज्ञान, पहुंचिया पार। पार पहुंचने का मतलब, आप सोचते होंगे यहां से जैसे विजयनगर की सीमा से कोई बाहर निकलते, मान लो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट की सीमा से पार हो गया, एक राज्य की सीमा से, एक देश की सीमा से पार हो गया, ऐसा पार होना या नहीं? यहां जहां बैठे हो यहीं बैठे बैठे पार होना, ये युक्ति सीखनी पड़ेगी। अरे भाई, भगवान का जाना तो पार होके भगवान की तरफ है। पार होने का मतलब क्या है कि माया की दलदल से निकल करके और निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उसमें प्रवेश पा लेना। उसमें प्रवेश हो गए तो आप माया से पार हो गए, और माया में है तो आप जन्मने मरने के अंदर है, काल क्लेश सब भोग रहे। तो ब्रह्म भी यहां है सब जगह, और माया भी है। माया यहां है ना, आप धरती पर बैठे हुए क्या, ये हवा चलती है ये क्या, ये शरीर बना ये क्या, भीतर विचार चलते वो क्या, लेकिन क्या ये शरीर आत्मा है? भीतर विचार चलते वो आत्मा है? आत्मा है तो सही ना। तो जीवात्मा जो है प्रकृति के अंदर है, तो प्रकृति के साथ बंधा हुआ है, और परमात्मा प्रकृति के साथ स्वतंत्र है। तो बंधन में पड़ी हुई आत्मा को ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, उन बंधन से निकल करके और जो सर्वत्र व्यापक ईश्वर है उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, उसमें लय हो जाए। अच्छा, ब्रह्म में जब लय हो गई, प्रकृति का संबंध टूट गया, अभी जन्म मरण होगा? नहीं होगा। और संबंध बना रहेगा, प्रलय में सब नष्ट हो जाएगा। उसके बाद भी जब सृष्टि का सृजन होगा उस समय फिर से वो आत्माएं सब जन्म जाएगी। तो गुरु कृपा से, गुरु महाराज के ज्ञान से आत्माएं बंधन से मुक्त होती है, आकार से निराकार में प्रवेश करती है, त्रिगुण छोड़ करके निर्गुण में प्रवेश पाती है। ऐसा ज्ञान जीव को सदगुरु के द्वारा मिलता है, इसलिए सदगुरु को कहा है कि वो जाज रूप है। अच्छा, एक बात है, वो जाज रूप बनकर के जीवों को पार करते हैं ना, वो जो साधन बताते, जैसे ज्ञान भी बताते, ध्यान भी बताते, नाम भी बताते, उनके बताए हुए साधनों में प्रमुख साधन कौन सा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो एकदम सरल भी हो, जिस साधन को सब प्राणी कर सके, पढ़ा लिखा, अनपढ़, बूढ़ा, जवान, बालक, सबके लिए काम का हो, तो साधन और जो ज्ञान बताते उसमें सुगम उपाय जो है वो है नाम सुमिरन। इसलिए सदगुरु सबसे पहले देते क्या, आप दीक्षा लेते हो तो पहले क्या देते? नाम देते हैं। अच्छा, नाम ही देते हैं या नामी से संबंध जोड़ के नाम देते? नाम देती दफे समझाते आपको। क्या समझाते? बोले तुम्हारा संबंध किसके साथ है? तुम जिस गोत्र के बने हुए वो तुम्हारा गोत्र नहीं है, तुम अच्युत गोत्री हो। अच्युत नाम परमात्मा का है। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा के रूप में हो। तो आत्मा किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव। तो अब सदगुरु के द्वारा बात समझ में आ जाती है, तो जो ईश्वर के साथ संबंध है उसको आत्मा स्वीकार करती है। तो ये क्या हुआ? ब्रह्म संबंध, राम से संबंध। अच्छा, राम से संबंध बना के राम राम करोगे तो लाभ होगा। जगत से संबंध बना करके आप राम राम करोगे, लाभ कैसे होगा? राम के बन करके मैं राम का हूं, राम मेरे है,
और फिर राम का नाम देते वो संबंध बनाकर। अब नाम देते हैं तो करोगे क्या? नाम का सुमिरन करोगे। राम जो निर्गुण निराकार सर्वत्र व्यापक है ना, उस राम का पूरा सामर्थ्य, उस राम की पूरी शक्ति जो जीव को तारने वाली, जीव को बंधन से मुक्त करने वाली, जीव को आकार छुड़ा के निराकार में प्रवेश दिलाने वाली, वो सारी शक्ति इस नाम के अंतर्गत है। किसमें? नाम के अंतर्गत। तो गुरु सबसे पहले क्या करता है? नाम देता है, राम नाम। अच्छा, इस राम नाम को कहा क्या भाई? तारक मंत्र का। इसको तारक क्यों कहा? तारक का मतलब होता है तारने वाला ही अर्थ होता है, और भी कोई अर्थ होता है? तारना और देखना दो काम है नाम। तारने का मतलब तो यह है कि जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं, यहां से ये नाम आत्मा को बाहर निकाल देता है, इसलिए माया के सागर से तारता है। दूसरा तारक का आपके आंख जो है ना, आंख के अंदर आप देखेंगे एक बड़ी काली बिंदी है, उस काली बिंदी के अंदर आप देखेंगे एक छोटी सी बिंदी और है। अब देखना आपको ठीक से, वो जो छोटी सी बिंदी है उसके अंदर से रोशनी बाहर आ रही, जिससे आप दुनिया को देख रहे हैं। अच्छा, उस बिंदी का नाम क्या है? तारक। तो राम नाम का सुमिरन करोगे तो राम का साक्षात्कार भी होगा और माया से जीव बाहर भी हो जाए। इस नाम को क्या कहा गया? राम नाम तारक मंत्र। अच्छा, ये मंत्र तारक मंत्र है, तो भाई इससे ज्यादा महत्वपूर्ण भी और कोई मंत्र होगा? बोले कोई नहीं है। और होता तो आप देखो, सृष्टि के आदि से अभी तक श्रेष्ठ ही राम नाम का सुमिरन करते हैं। होवे शेष रसना रटे सो भी थाके नाय, जाको भीचा क्यों बड़े एक जीव मुकमान। शेष रसातल राम पुकारे, राम बिना दूजो नहीं दारे। देवताओं में सबसे बड़े कौन? बोले शंकर जी। शिव जी निश्चित राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं दारे। रात दिन राम नाम का सुमिरन करते शंकर भगवान। इस नाम को सतनाम भी कहा, सत शब्द भी कहा, निज नाम भी कहा। नाम नाम सब ब्रह्म का पेता में एक विवेक, राम नाम निज नाम है सहस्त्र नाम तुलेक। वेद पुराण आन धर्म सारा, सब सु सिरे राम रंकारा। राम नाम निज मूलता समझ सकल पसारा, इच्छा ओम आज 3-14 विस्तारा। चत्र 20-33 करोड़ त्रिशाखा नाई, काकी करिए से पूजिए काको नाई। राम चरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार। लेकिन इस नाम में कोई आडंबर नहीं है, दिखावा के लिए कोई चीज नहीं होती। इस नाम का सुमिरन करने वालों को बाहर कोई प्रपंच नहीं करना होता। ध्यान सहित बैठ करके स्थिरता पूर्वक श्वासोश्वास, अब यह काम आदमी से होता नहीं। आप आयम कह दो आज 11 शैतान 11 कर दी हमरा सब भूखी रहूं त्याग, हम कहो 5 घंटा राम राम करना, कोई तैयार? नाग पंचमी आई तो उधर दौड़ गए, और पता नहीं ये किन किन को बनाते, गणगौर वगैरह, पता बहुत सब करने को राजी हो जाते, लेकिन भजन की बात करते थे, सुमिरन करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे ज्यादा लाभ किससे होता है? सुमिरन से। आत्मानुभूति किससे होगी? और कोई साधन से हो जाए? बाहर आप कुछ भी करोगे उससे आपको आत्मानुभूति होगी। ज्ञान सहित नाम स्मरण करोगे तो आत्मानुभूति हो। तो वाणी जी में आगे वाला जो शब्द आया बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है।
देखिए, पहले साकी, फिर चंद्रायना, अब आया सवैया। दो सवैयों के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही महाराज। राम को नाम मुकुट मणि सिर, ता उपमा वर्णी नहीं जावे। याही में जोग जिज्ञादि तुला व्रत, संयम नेम तपे सब आवे। याही में तीरथ वेश स्वरूप, सनातन धर्म यो ही संत गावे। होई कृपाल दियो गुरुदेव जी, राम चरण न सोई मन भावे। बोले गुरु महाराज ने कृपा करके नाम हमें बख्शिश किया, हमारे को तो यही अच्छा लगता। नाम लिहारी जो महात्मा हुए, उन्होंने जो नाम की महिमा गाई है, अन्य साधन की ऐसी महिमा आपको मिलेगी नहीं। तो लास्ट पंक्ति में तो ये कहा, होई कृपा दियो गुरुदेव जी, गुरु महाराज ने कृपा करके जो नाम बख्शिश किया, राम चरण सोई मन भाव। मेरे को वही नाम अच्छा लगता और कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वो नाम है कैसा? तो पहली पंक्ति देखो, राम को नाम मुकुट मणि सिर, ता उपमा वर्णी नहीं जाओ। एक बात है, इस दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता था? राजा। सब दुनिया पर राज बड़े सिर ताज। कहीं बैठना होता तो ऊंचा स्थान किसका होता? राजा का, और लोग सब नीचे। अच्छा, राजा के शरीर के जितने अंग है, उन अंगों में सबसे ऊंचा अंग कौन सा है? मस्तिष्क। अच्छा, मस्तिष्क पर क्या रहता है? राजा के मुकुट। उस मुकुट का एक शिखर होता है, मंदिर के नहीं। उस शिखर पर मणि लगी रहती। राजाओं के जो मुकुट होते हैं ना, मुकुट के ऊपर तो मणि सबसे ऊपर होती। मणि के नीचे मुकुट, मुकुट के नीचे राजा का सिर, सिर के नीचे राजा का शरीर, राजा के नीचे प्रजा। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, दुनिया में जितने साधन है, उन सब साधना में शिरोमणि, आप कहते हैं ना शिरोमणि, ये शिरोमणि का अर्थ क्या? मुकुट मणि। उस मणि की नहीं, सर्वोच्च साधन नाम सुमिरन। शब्द सुहाया बादशाह, सेना साधन जान, सेना से जे आवसी चढ़ आवे सुल्तान। शब्द को क्या कहा? बोले बादशाह। अन्य जितने भी आत्म कल्याण के साधन है, योग यज्ञ आदि, वो क्या? वो बादशाह की सेना के नहीं है। तो दृष्टांत देके बताया, कोई राजा को, बादशाह को निमंत्रण दे देता है, तो उनके नौकर चाकर सैनिकों को अलग से न्योता देना पड़ता है क्या? अंगरक्षकों को नहीं देना पड़ता। बादशाह आएगा तो उनके साथ साथ वो अपने आप, ऐसे ही नाम आपके जीवन में आ गया तो अन्य साधन के द्वारा जो फल प्रकट होता है ना, योग यज्ञ तीर्थ व्रत इत्यादि करने से, वो नाम के साथ अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि अन्य साधनों में शक्ति सामर्थ्य जो है वो उनका है नहीं, नाम का ही है। और नाम का आपने सारा लिया, नाम को अपना लिया, सारे साधन आ गए। नाम लिया जिन सब किया, जोग जिज्ञ आचार, जप तप तीरथ परशुराम सभी नाम की ला। नाम का सुमिरन जिन्होंने किया, समझ लो उसने सब साधन कर लिए, कोई साधन बाकी नहीं रहा। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, ये मुकुट मणि है राम का नाम, इसमें सारे साधन कैसे आए? तो बताया, यही में, यानी इसके अंदर जोग जिज्ञादि तुलाव्रत संयम नेम तपे सभा,
इस बात को ऐसे समझो, आपके पास एक हीरा है। कितना? एक हीरा। वो हीरा मान लीजिए 1 करोड़ का। कितने का? 1 करोड़ का। अब आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन 1 करोड़ रुपये उसके अंदर है। किसके अंदर? उस हीरे में है कि नहीं? अच्छा, 1 करोड़ रुपया में जो जो सामग्री मिलती है, वो सारी सामग्री उसके अंदर। करोड़ रुपया में जो भी सोना चांदी वगैरह, अन्य वस्त्र आदि, गाड़ी घोड़े जो भी मिल जाते हैं, वो सब उस एक छोटे के हीरे के उसके अंदर से निकल जाएगा। आप कहें कैसे निकले? समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा? आ रहा। अपन हीरे की तरफ नहीं जाए, 100 के नोट की तरफ जाए, उसमें से एक एक के 100 नोट निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, निकल जाए। उसके अंदर 100 के नोट में एक एक के 100 नोट एक नोट में है। 1 करोड़ के हीरे में 1 करोड़ रुपये में आने वाली सब चीजें ऐसे नाम में क्या है? यहीं में योग। अच्छा, योग साधना करने से एकाग्रता बनती है, साधक समाधि में पहुंच जाता है, तो नाम सुमिरन करने से बनती है कि नहीं बनती? समाधि में नाम सुमिरन करने से पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंचोगे? और एक विलक्षण समाधि लगेगी। कभी समाधि संबंधित ज्ञान की बातें करेंगे तब वो बातें विस्तार से बताएं। आते ही रहते हैं, कभी ऐसा भी अवसर आएगा। तो यहीं में योग जिज्ञादि यज्ञ किसको कहते हैं? हवन आदि करने। एक अश्वमेध यज्ञ कितना धन होता जब होता। अभी आजकल तो रुपयों में धन, रुपये भी नहीं, आजकल तो मोबाइल आदि में सब में। पहले लोग धन इकट्ठा करते थे अश्वमेध यज्ञ आदि करने। उस समय की गणना बताई कि 4 बाण चारों दिशा, 1 बाण आकाश, ऐतो द्रव्य को चौतरो जन एक यज्ञ प्रमाण। इतना धन एक यज्ञ में खर्च होता, उनमें दान दक्षिणा वगैरह सामग्री। अच्छा, वो यज्ञ किसमें है? आप राम कहते हो इसके अंदर। आपको पता है, गीता पढ़ते हो, विभूति योग में भगवान क्या कहते हैं? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ में कौन सा यज्ञ? बोले जप यज्ञ में हूं। अच्छा, योगियों में सर्वोत्तम योगी कौन है? यहां योग यज्ञ की 2 बात आई है ना, तो योगियों में सबसे बड़ा योगी कौन? 6वें अध्याय का 47 नंबर श्लोक देखना। योगिनाम अपि सर्वसाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। मेरे मत में वो उत्तम है कौन? जो श्रद्धावान होकर के अंतरात्मा से मेरा भजन करता है। संतों की वाणी आप पढ़ोगे ना, पहले नाम सुमिरन होता है जीव से, फिर श्वास से, फिर रोम रोम नाड़ी नाड़ी रग रग से। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नाम कौन सा है? बोले आत्मा जो पुकारती, अंतरात्मा। आप कहेंगे आत्मा की ही पुकार सच्ची पुकार होती। उस पुकार से ही आत्मा का ईश्वर से मिलन होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो भजन के अंतर्गत योग यज्ञ ये सब किसमें आए? नाम के अंतर्गत है। नाम सुमिरन करो तो अलग से ये साधन करने की जरूरत नहीं है, ना योग की जरूरत है। अब कहते हैं भाई निरोगे हो जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है, मरोगे तो सही, कुछ भी हो जाओ
तो आत्मा परमात्मा में मिले, आज परमात्मा से मिलन हो जाए, आत्मा का शरीर छूटे, क्या हानि? हानि है क्या? अपना काम बाकी है, इसलिए परेशानी है, शरीर अभी नहीं जाना चाहिए। काम पूरा होने के बाद महात्माओं ने शरीर को रखा। और दिव्य महात्माओं का जीवन देखो तो कोई ज्यादा लंबी उम्र वाले भी नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की इतनी महिमा, उम्र कितनी हुई? विवेकानंद आदि, ये महात्मा जितने भी हुए हैं, ये सब 100 के अंदर अंदर शरीर छोड़ दिया 1900 में। उस काल में तो सब स्वस्थ रहते थे, लंबी आयु होती थी। आयु बढ़ाने का प्रयास संतों ने नहीं किया। आयु बढ़ा लेना जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता है इस जीवन में परमात्मा तत्व का अनुभव करना। तो यही में जोग जुग्यादि तुलाव्रत, तुलाव्रत किसको कहते हैं? लोग अपने बराबर तोल तोल के दान देते हैं, अपने बराबर। नामदेव जी का प्रसंग सुना हुआ आप लोगों। एक शेठ दान देता था, अपने बराबर तोल के सोना, लोग ले जाते थे। शेठ ने नामदेव जी के पास भी समाचार भेजा। पहले तो उन्होंने मना किया, बार बार बुलाया तो चले गए। बोल नामदेव तुम भी कुछ ले लो मेरे से। नामदेव जी के हाथ में तुलसी का पत्ता था, बोले इसके बराबर तोल के सोना दे। वो शेठ हंसने लगा, कैसा आदमी, इसके बराबर क्या तुले? बोले भाई जो तुले दे दे। अब तोलने लगा, बोलने लगा। एक तराजू के पलड़े में वो रख दिया, सोने का थोड़ा सा टुकड़ा रखा, लेकिन वो तुलसी का पत्ता जो था ना, उसमें नामदेव ने रकार लिखा था। क्या लिखा? रकार, आधा नाम। वाणिया में आता अर्ध नाम उद्धार करेगो, नीर तो फिर जन्म धरेगा। अब वो रखता गया। महाराज सेठ के घर में जितना धन था रख दिया, लेकिन वो तुलसी का पत्ता जिसपे राम लिखा हुआ है वो धरती के चिपक गया। अच्छा एक बात बताओ, जिस चीज में वजन ज्यादा होता है ना, वो पलड़ा नीचे जाता है, और हल्का होगा ऊपर जाएगा। सभी द्रव्य धर्म भयो हल्को, हराम बिना बोडल को भयो। नामदेव जी ने कहा सेठ जी ऐसा करो, आपने अपने जीवन में जितना दान पुण्य व्रत तीर्थ जो भी पुण्य का काम किया उसका भी आप संकल्प कर दो, इस पर छोड़ दो। वो भी छोड़ दिया, लेकिन तुलसी पत्र लिखो रकारा था सम और नहीं कोई। भारी पलड़ा कौन सारा? नाम वाला। अब आप देख लो सब साधन में श्रेष्ठ साधन कौन सा? एक ऐसी कहानी आती है, द्वारिका में एक बार नारद जी महाराज गए। क्या? नारद। तो सत्यभामा के बीच में थोड़ी चर्चा हुई, उन्होंने स्वागत किया, बैठाया, ज्ञान ज्ञान की बात हुई। सत्यभामा ने कहा नारद जी कोई ऐसा व्रत, ऐसा कोई विधान बता दो, हमें तो जन्म जन्म में कृष्ण पति के रूप में मिले। नारद जी कहा देखो जो वस्तु आपके पास है उसका दान कर दो, दान की हुई वस्तु कायम हो जाती, वो हर जन्म में मिलती है। तो दान किसका करे, आपको उसका? बोले तू चाहती किसको है? बोले कृष्ण को, तो कृष्ण का दान करना पड़ेगा। तो सत्यभामा ने कहा दान किसको करूं? नारद जी ने कहा वैसे तो मैं दान लेता नहीं हूं, लेकिन ये ठीक है इसलिए मैं ले लूंगा, ये दान तो मेरे को कर दे। अब सत्यभामा ने संकल्प छोड़ दिया, कृष्ण का दान कर दिया। किसको? नारद जी को। भगवान कृष्ण भी आ गए। नारद जी ने कहा आपकी पत्नी ने आपको मुझे दान में दिया, इसलिए मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा पत्नी ने दान में दे दिया तो चलूंगा। तो बोले ये बीड़ा मेरा हाथ हम, मेरा गोश्त आपको उठाना पड़ेगा, दान में ली हुई वस्तु है ना। अब चलने लगे। सत्यभामा ने क्या क्या भगवान आपके साथ जाएंगे? तो तूने दान में दिया है तो तू दे चुकी है, तो अब तो ये मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ थोड़े रहे।
अब उसको विचार आया अगले जन्म में तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इस जन्म में बिछड़ना हो जाएगा। अरे महाराज ठहरो ठहरो, जब तक तो विष्णु की पत्नियां ज्यादा सब आ गई, पूरा परिवार अकेला हो गया। कहने लगे ये क्या सत्यभामा की एकली के जो इन्होंने दान दे दिया, हम सब क्या है। नारद जी ने कहा भाई आपके घर में झगड़ा कराना नहीं चाहता मैं, अब आप सब क्या है, सबको तकलीफ भी हो रही है और दान के अंदर तो ऐसा बताते हैं, मतलब दुखी होकर के दान करते, वो दान नहीं लेना चाहिए, वो ठीक है। इसलिए मेरा भी मन नहीं कर रहा आप जाने का, लेकिन एक काम करो, अब आप लोगों ने दिया है तो देना पड़ेगा, कृष्ण के बराबर तोल के मुझे धन दे, ठीक है। अब सत्यभामा राजी हो गई, क्यों उनका सोनो तो दोनों ही हो, उन बाप का नेड़ी मणि कि वो सोनो ही सोनो बोलती। सबसे ज्यादा सोना किसके पास था? उन्होंने कहा ठीक है महाराज, एक बड़ी तराजू में कृष्ण को बैठा दिया, सोना रखने को, रखते ही जाए रखते ही जाए रखते ही जाए, लेकिन वो कृष्ण वाला पलड़ा तो जमीन ही नहीं छोड़ रहा। अब सब दुखी हो गए, तो कहते हैं उस समय रुक्मणी जी सिखा, रुक्मणी लक्ष्मी का होता, नाम का महत्व को रुक्मणी जानती। रामावतार में राम जी ने सबसे पहले राम मंत्र किसको सुनाया? सीता जी। सीता जी ने हनुमान और लक्ष्मण को सुना, और फिर ये नाम की परंपरा। अपना जो संप्रदाय है राम से नहीं, इसका मेन गुरु कौन है? श्री जी। कौन सी श्री? श्री दो तरह की है, रामानुज संप्रदाय की श्री है लक्ष्मी जी, और रामानंद संप्रदाय की श्री कौन है? सीता जी। ये हनुमान चालीसा में दो है ना, श्री गुरु चरण स्वरूप, वो सीता जी के चरणों के लिए कही हुई बात, सीता जी श्री जी है। तो सीता जी तो रुक्मणी के रूप में आई, तो वो नाम का महत्व जानती थी। तो सब दुखी हो गए, तो रुक्मणी जी ने कहा ऐसा करो, ये सब हटा दो, यहां से ये सोना जितना है ना तराजू के पलड़े में से हटा दो, ये तुच्छ भौतिक पदार्थों से तुम भगवान को तोड़ना चाहती हो, ये कहाँ तोड़ते? भगवान के सामने क्या है? चाहे सुमेरु पर्वत भी रखो तो वो भी हल्का है। उन्होंने एक तुलसी के पत्ते पर नाम लिख करके रखा, और रखते ही कृष्ण हल्के हो गए और नाम वाला पलड़ा भारी हो गया। इसका मतलब यह है कि नाम का ध्यान राम से कम नहीं है। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण, राम से ज्यादा महत्व है इसका भगवान के नाम का। तो रामचरण जी महाराज कहते हैं यही में जोग जिज्ञादि, इसी में जोग जिज्ञादि तुलाव्रत संयम नेम तपे सबा। बहुत सारे लोग संयम, आप भजन करोगे अपने आप संयमित हो जाओ, और भजन नहीं करो चाहे जितना संयम रखो उससे लाभ होगा। संयम का मतलब क्या? खाने पे, पीने पे, देखने पे, बोलने पे, सुनने पे, पहनने पे, सब में संयम। मतलब जितनी आवश्यकता उससे कम कोई चीज को स्वीकार कर, उसको क्या कहते हैं? संयम। तो संयम की महिमा तो है, क्योंकि संयमित नहीं है वो लोग तो भजन कर नहीं सकते। लेकिन महापुरुष कहते हैं नाम सुमिरन करोगे, इसके अंतर्गत संयम अपने आप रह जाए। अच्छा एक बात बताओ, रामचरण जी महाराज के जो शिष्य हुए ऐसे कर्णिवान हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संयमित रहे, तो नाम सुमिरन नहीं करते तो उस संयम का वो पालन कर लेते। तो संयम किसमें? नाम के अंतर्गत। संयम से लाभ होने वाला, धन से दान पुण्य करने से लाभ होता वो, योग यज्ञ आदि साधनाओं से लाभ होता वो, अकेले नाम सुमिरन में हो जाता। नेम तपे सब आओ, बहुत सारे। एक बात है नेम ही लेना, किसका लेना?
नाम सुमिरन करने का नियम लो। 1 घंटा नाम सुमिरन करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 3 घंटा करेंगे। नहीं करते हो तो 10 मिनट से 15 मिनट से ही चालू करो। और नेम चाहे जितना रखो, आप नाम सुमिरन नहीं करते हो तो। ये संयम आदि के बारे में कई महात्माओं की वाणियां मानता है। त्यागियों को देखा तो कहा कि जूते नहीं पहनते, शरीर पर वस्त्र भी नहीं धारण करते, तो रज्जब जी ने उसका खंडन कर दिया। बोले नाम सुमिरन नहीं करे तो कुछ भी नहीं होने वाला। पशु पैसा ना ले, नहीं ठहरे पेजार, रज्जब ऐसे त्याग से नहीं रीझे करता। इसका मतलब भगवान को रिझाने का तरीका जो है वो तो नाम सुमिरन ही है। ऐसा तरीका दूसरा राम कहत रामी मिले, दूजी नहीं उपाय। क्या कहा? अच्छा, दूसरा उपाय होता तो ऐसा कहते क्या महात्मा, दूजी नहीं उपाय, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ये बात संत कह रहे हैं, इसका मतलब और उपाय नहीं है। इसलिए नाम सुमिरन में लगो। किसमें लगो? मुक्त होने के लिए उपाय जो है सबसे उत्तम। और नाम सुमिरन करने में तो भाई जोर ही क्या आता है, एकदम सरल साधन है ये। कहते हैं तपस्या भी इसके अंतर्गत आ जाती है। कोई आदमी जैसे महीना भोजन नहीं करे तब कर रहा है, 2 महीना नहीं करे तब कर रहा है। कोई हाथ को ऐसे ही रखता है, नीचे ही नहीं रख, ये तब हो रहा है। कोई एक पैर से खड़ा तब कर रहा, कोई बैठता ही नहीं, खड़े खड़े तब कर रहा, कोई पंच धुनी कांप रहा। एक संदार जी महाराज की वाणी पढ़ना कभी आप, उसमें एक बड़तोड़ गलत, उसको पढ़ोगे ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तप करने का मामला बड़ा विचित्र था। कोई जमाने में तो लोग स्वर्ग पाने के लिए काशी में जाकर के करवट से मर गए। एक हुआ था, कहते उसके अंदर ऐसे ही तलवारें लगी थी, ऊपर से आदमी उसमें गिरता, कई जगह से कट करके मर गया। लेकिन महापुरुष कहते हैं मोक्ष उनकी भी होती नहीं है। संदास जी महाराज कहते हैं कोई कोई पैठ है कुंडा, ऐसे ये कुंड की बात चाहती है ना, खड्डा खोदते थे जमीन के अंदर, खड्डा खोद के नीचे सांकड़े मजबूत लगा करके उनसे पग बांध देते, ठीक है, खड़े हो जाते, यहां तक खाद भर देते, खाद होता है गोबर सूखा, फिर उसमें आग लगाते, वो धीरे 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 जल करके मरता है। मतलब यातनाओं को सहना लोगों ने भक्ति और ईश्वर प्राप्ति का उपाय मान लिया। अपने आप को कष्ट देना, औरों को कष्ट पहुंचाना एक ही बात। गीता जी का 17वां अध्याय देखना, वहां तप का वर्णन है। उसके अंदर जो लोग अपने शरीर को इस प्रकार यातनाएं देते हैं, भगवान कहते हैं वो दुर्गति में जाएंगे, उनको नरक मिलेगा। वो तामस तप है। तामसी क्रिया कोई भी होगी तो उससे नरक ही मिलेगा जी। तामसी जीवों की सदगति नहीं होती। भगवान तो कहते हैं अंतर्यामी रूप से मैं हूं सबके हृदय में, वो तो मुझे भी तकलीफ पहुंचा। तो यहां कहा गया कि तपस्या से जो फल प्रकट होता है वो भी किसके अंतर्गत है? नाम में। यानी में जोग जिज्ञादि तुलाव्रत संयम नेम तपे सभा, यानी में तीर्थ। तीर्थ करने से क्या कहते हैं भाई? पवित्रता आती। तो नाम सुमिरन करने से जो पवित्रता आती है वो तीर्थों में जाने से नहीं आती। इसलिए नाम के अंतर्गत तीर्थ को मान लो आप। ये बात मैं कह चुका हूं। 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जा, तीर्थ धरती ऊपर है 39 करोड़। नाम सुमिरन करने से एक जगह बैठे बैठे ही उसका लाभ। इसका मतलब तीर्थ भी किसमें? नाम में। जो किसमें? नाम में।
यज्ञ किसमें? नाम में। नेम किसमें? नाम में। संयम किसमें? तपस्या किसमें? नाम में। इसका मतलब नाम सुमिरन किया तो ये सब हो गया। वेश स्वरूप। अच्छा, स्वरूप ज्ञान किसमें प्रकट होता है? स्वरूप यानी आत्मानुभूति, बोध। नाम सुमिरन करने वालों को स्वरूप ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सब महात्माओं को। तो वो भी इस नाम के अंतर्गत ही है, शक्ति स्वरूप का बोध कराने वाले। ज्ञान के लिए अलग से कोई वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा और उन शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा नाम का सुमिरन करने से। महात्माओं की वाणियां पढ़ते हुए गए, थोड़े पढ़ने, केवल एक ही काम किया, नाम सुमिरन, और उससे उनका काम बन गया। सनातन धर्म यो ही संत गावे। इसी के अंतर्गत सनातन धर्म के जितने अंग हैं वो सब नाम के अंतर्गत। नाम सुमिरन करोगे तो पूर्ण रूपेण सनातन धर्म का पालन हो जाएगा। होय कृपाल दियो गुरुदेव जी, रामचरण सोई मन भाव। रामचरण जी महाराज कहते, कृपा करके जो गुरु महाराज ने दिया है वही मेरे मन को भाता, और कुछ। देखो नाम सुमिरन का कैसा महत्व है। और गुरुजन जब ये नाम बता के ज्ञान की विधि बता देते हैं, जीव के कल्याण में देर नहीं करते। एक राजा की कहानी सुनाता हूं। एक सटवान करके राजा था, अयोध्या का सम्राट। एक बार देवताओं में और राक्षसों में आपस में लड़ाई हुई, उसमें देवता पराजित हो गए, हार गए, राक्षस विजयी हो गए। देवता लोग उस राजा की शरण में आकर के मदद मांगी। बोले राजन हमारी मदद करो, हम तो पराजित हो गए, हमारे स्वर्ग पर दैत्यों ने कब्जा जमा लिया। तो पहले राजा महाराजा महात्मा कोई भी भगवान भी हो, शरण में आने वाले शरणागत की रक्षा करते, उसकी मदद करते। तो देवताओं की मदद करने के लिए राजा उन देवताओं का सेनापति बना। सेनापति बनकर के वापस चढ़ाई की और देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य पराजित हो गए, देवताओं को विजय प्राप्त हो गई। देवताओं का स्वर्ग देवताओं को मिल गया, इंद्र देवलोक का सम्राट बन गया। तो देवताओं ने कहा देखो राजा की मदद से अपन वापस स्वर्ग अपने को प्राप्त हुआ है और इंद्र स्वर्ग का सम्राट बना। तो राजा ने अपनी मदद की, तो अपन देवता है, अपनी तरफ से राजा को कुछ दे। तो राजा से कहा कि राजन हम देवता है, हमारे से कुछ वरदान मांग, हम वर देने में समर्थ होते हैं। राजा ने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूं, राजा हूं, मैंने आप लोगों को राज्य दैत्यों से दिलाया है, तो ऐसा समझो मैंने ही दिया, तो मैं जिसको देता हूं उससे कुछ लेता नहीं, इसलिए वर के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। तो राजा ने कहा लेना है ना कुछ नहीं, एक बात बताओ, तुम देवता हो, तुम्हारे को भूत और भविष्य काल का पता चलता, हम मनुष्य है तो हमारे सामने वर्तमान होता, वर्तमान का ही हमें पता रहता। तुम बताओ हमारी उम्र कितनी, आयु कितनी, ये बता दो। भाई आदमी के पास में आयु की पूंजी है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और उम्र ही खत्म हो गई तो समझ लो उसकी जीवन लीला खत्म है, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो देवताओं ने कहा राजन तुम्हारी आयु तो खत्म हो गई। क्या हुआ? आयु तो तुम्हारे पास 2 घड़ी की है, 2 घड़ी की उम्र है तुम्हारे पास। अरे राजा ने कहा गजब हो गया, ये राजकार्य आदि करते ही उम्र तो खत्म हो गई, भजन तो किया ही नहीं।
और बिना भजन किए, नाम सुमरण किए आत्म कल्याण होगा नहीं, कभी सत्संग में जाके बैठे ही नहीं। तब राजा ने देवताओं से कहा, एक काम करो, मुझे जल्दी मेरे गांव पहुंचा, मेरे नगर में पहुंचा। राजा के दीजे वर ओई, क्षीण पल में पहुंचू घर सोई। हे राजा, कहीं ज्ञान विचारो, काल समय टड़े नहीं टाड़े। देवताओं ने कहा, ये कैसा ज्ञान? वो समय आया, वो टलेगा थोड़ा, इधर जाओ चाहे बाहर रहो, जाना तो है। तब राजा वर्णी विद सारी, मेरे गरा पुरुष एक भारी, जाकी चरण शरण हम लेवे, मेटे काल परम पद देवे। अब राजा ने कहा, मेरे राज्य की सीमा में एक महापुरुष रहता है, वो भजन करता है, उनके चरणों की शरण लेनी चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके मुझे वहां तक पहुंचा। वो महापुरुष मुझे काल से बचाएगा, वो कोई ऐसा उपाय बताएगा जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो देवताओं ने तुरंत राजा को मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। राजा सीधा उस महापुरुष की शरण में गया, उनको जाकर के प्रणाम करके बैठा। उसका चेहरा देखा तो महात्मा जी ने देखा कि लगता है ये तो कोई पराजित हुआ व्यक्ति है, और सही अर्थों में युद्ध में तो विजयी हुआ लेकिन आयु से। तब महात्मा जी ने पूछा, हे राजा, कहीं रण से भागो, हार्या देव दैत्य कोई लागो। क्या तेरा कोई दैत्य पीछा कर रहा है? तुम इतने उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? तब उस राजा ने कहा, ओ महाराज, नहीं रण भागो, जीता देव दैत्य नहीं लागो। काल निकट आयो महाराजा, भक्ति बिना गयो जन्म अकाल। बोले महाराज, समय निकट आ गया और बिना भक्ति किए हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, इसलिए मेरे को परेशानी। आप कृपा करो, मुझे काल से बचाओ और मेरा कल्याण हो, ऐसा उपदेश करो। महात्मा ने कहा, चिंता मत करो, आसन करो, एकांतर जाए, श्वासोश्वास राम ने उलाए। मैं जो उपाय बताता हूं इसके अनुसार सुमिरन कर, जीवन सफल हो जाए। एक घड़ी यानी 24 मिनट उस महापुरुष की बताई हुई युक्ति के अनुसार श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन किया। 24 मिनट में परम पद को प्राप्त हो गया। अगर वो 24 मिनट लगा ना, तो 24 मिनट में एक क्षण के लिए भी उसका मन संसार की तरफ नहीं गया। लयबंद सुमिरन किया। वो महात्मा कौन थे? रामचरण जी महाराज की वाणी में, नरक खड़क नारद मिले, किए मोहरत पार। मोहरत किसको कहते हैं? मोहर एक घड़ी को कहते हैं। किए मोहरत पार, रामचरण अब ना फिरे, कोई वर्ष ही करो विचार। लोग विचार करते रहते हैं, भजन में लगते नहीं, लगे तो तुरंत जीव पार हो जाता। नाम जैसा दूसरा साधन है। एक और राजा की कहानी आती है। एक राजा और रानी थे, परस्पर बैठे बैठे चर्चा करने लगे कि अपन ने कोई पूर्व जन्म में पुण्य किया, इसलिए अपना मिलना हुआ है, अपन दोनों पति पत्नी बने, राज्य का सुख है। अब कोई ऐसा उपाय मिले कि अगले जन्म में भी ये सुविधा अपने रहे, अपन दोनों साथ साथ ही रहे। ऐसा वो चर्चा कर ही रहे थे और योग की बात थी। एक महात्मा भिक्षा के लिए उनके वहां, महात्मा जी को देखा, राजा रानी ने जाकर के प्रणाम की और महात्मा जी को ले आए, महल में बिठा करके उनका पूजन किया। सरकार के महाराज सत्संग सुनाओ। उन्होंने अपना प्रश्न भी रखा, भिक्षा के साथ उनको भोजन तो करवाए, लेकिन प्रश्न रखा तो महात्मा ने कहा, देखो तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाए।
लेकिन एक काम करो, तुम रहते हो ना उस महल में, एक पर्दा लगा, एक तरफ रानी रहेगी, दूसरी तरफ राजा। बातचीत नहीं करना, सात्विक आहार लेना और श्वास उश्वास राम राम करो, भजन करते रहना। 6 महीने बाद में मैं आऊंगा जो तुम्हें कोई बढ़िया युक्ति बताऊंगा। ऐसा कहते वो महात्मा चले गए। राजा और रानी ने वही उपाय किया, पर्दा लगा लिया, दोनों बैठ के राम राम करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं। अब रानी तो तत्परता से भजन में लग गई और राजा भजन तो कम करता है, विचार ज्यादा करता। राम राम करता नहीं, विचार करता। महाराज आएंगे, कोई बहुत बढ़िया कथा सुनाएंगे, बढ़िया ज्ञान सुनाएंगे, जिस ज्ञान से मेरा कल्याण होगा, अगले जन्म में भी पति पत्नी हम साथ में रहेंगे, अगले जन्म में ही मैं राजा बनूंगा, वो विचार कर रहा। 6 महीने बाद वो महात्मा जी आए, राजा रानी ने संत का बधावना किया, अब की बार गुरु मान लिया, इसलिए बधावना करके पूरे सम्मान के साथ लेके आया। और राजा ने पूछा, महाराज आपने कहा ना बढ़िया कोई ज्ञान सुनाऊंगा, सुनाओ आप। उस महात्मा ने कहा, जो ज्ञान तू सुननी चाहता है, मैं जो सुनानी चाहता था, वो पूरा ज्ञान तेरी रानी के जीवन में प्रकट हो गया। तो अब ऐसा मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, तो तेरी पत्नी से सुन। राजन का पति पत्नी हम तो साथ ही रहते हैं, फिर इनमें ऐसी विलक्षणता कैसे आ? बोले तू आस लगा के बैठा, महात्मा जी आएंगे, बढ़िया कथा सुनाएंगे, है ना। और रानी ने उसी दिन से मन किसमें लगाया? राम नाम। तो सुमिरन के प्रताप से ज्ञान इनके भीतर प्रकट हो गया। कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का। रानी को आत्मा की अनुभूति हुई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो फिर वो भी तत्परता से लगा। तो आदमी विचारों में बह जाता है, सुमिरन में लगता नहीं है और उपाय खोजता रहता है। एक थाने बात देखो, थाने काम संगत करने बाया रोज जाइए, एक बढ़िया सत्संग करना चाहिए। महात्माओं ने कहा, जन्म मरण लग वासना सो बिना भजन नहीं जाए, भजन बड़े सत्संग से तो कीजिए। लेकिन कहा आप ऐसी तत्परता से रोज भजन में बैठते हो, घंटे 2 घंटे। सब नहीं बैठते, मुझे पता है। कुछ लोग बैठते हैं तो भी उसमें द्वंद्व चलता रहता है। सत्संग से बात को समझना, कर्मे दर्पण साई के लक अपनो उणियार और कसर कोई भासिए तो लीजे बदन सवार। कांच में मुंडो कहने वास्ते देखो कि भाई कोई काजल आजल काटियो तो वो कटे गार्डा नहीं लाग जाए, कोई तिलक करियो तो टेढ़ो मेढ़ो नहीं हो जाए, और की लगाया तो ऊंडो सीधो नहीं लाग जाए। मैंने मुंडो देख कर हाउल कर लो, ठीक है। अब इन कांच ने लिया ही बैठा रहो तो क्या कहेंगे, पागल हो गए, ऐसा ही होगा। तो पाठ जो करते हैं, वाणियां पढ़ते हैं, इसलिए अपने में जो कमी महसूस हो उन शब्दों से उसको दूर करो। करना क्या? वाणियां कहती क्या? शब्द में ये कही राम चरण भज, और नाम सुमिरन नहीं करते हो और पाठ ही करने में लगे हुए हो, तो फिर तो वाणी कहती वो तो आप करते ही नहीं हो ना। महात्माओं ने जो कहा वो काम तो आप करते नहीं हो, आप तो जो आपको ठीक लग रहा वो कर रहे हो। पाठ को ठीक से समझ करके, और समझ जाते तो मैं तो देखता हूं ये लोग वाणियां भी पढ़ते हैं, सुनते भी है और भटकते भी है। ये क्या है? मतलब समझने का प्रयास ही नहीं किया, जाना बैठना व्यसन बना दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। नाम का महत्व समझो। अभी इस शब्द में क्या बात आई? राम को नाम मुकुट मणि सिरता उपमा भरणी। इसकी उपमा के लिए
तीन लोक 14 भवन में कोई शब्द ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है जिसकी उपमा, नाम की उपमा जिसे दी जाए, ऐसा नाम। तो रामचरण जी महाराज कहते भाई मुझे तो जो गुरु महाराज ने कृपा करके दिया, वो कृपाल दियो गुरुदेव जी, रामचरण सोई मन बा, वो ही भारा। और उन्होंने निरंतर नाम सुमरण ही किया। ये वाणी तो अपना आप प्रकट हो गई। जैसे कोई पानी के अंदर तुंबे को दबावे ना, तो दबाओ तो इधर से ऐसे बाहर आ जाता। ऐसे अणिचाई हो शिक्षा का और वाणी, कौन लगे ये भेव राम गति जायन जाने। ये महात्माओं की इच्छा नहीं थी कि शिष्य बने, शाखा बने, मेरे नाम से संप्रदाय चले या मेरी वाणी हो, ऐसी इच्छा नहीं थी। अनिच्छा ही हुआ सबका। उनकी इच्छा से एक काम हुआ, नाम सुमिरन। वो इच्छा से किया नाम सुमिरन में, वो स्वयं लगे तत्परता पूर्वक। तो ये चीजें तो सब नाम से प्रकट हो गई। नाम का प्रभाव आपके भीतर प्रकट हुआ ना, भीतर प्रकट हुआ तो उसी नाम में से वाणियां निकल गई और मुंह से बात प्रकट हो गई। तो नाम की बड़ी भारी महिमा। होई कृपाल दियो गुरुदेव जी, राम चरण सोई मन लागे। मन लगा करके तत्परता पूर्वक नाम का सुमिरन करोगे, सब साधन की सफलता तुम्हें नाम से मिल जाएगी। संसार से पार हो जाओगे, परम पद के सच्चे अधिकारी बन जाओगे। दिन में इसके आगे वाले छंद पर आपको सत्संग सुनाएंगे। आगे वाला छंद इस प्रकार है। होई कृपाल दयाल किए जो निहार, थोड़ी जग जाला रुपाई लगाई। कै सुख स्वाल करी प्रतिपाल, दई संत चालर पंथ बताए। हटे जमकाल मिटे दुख साल, नहीं जो बेहाल तुम्हें पद ध्याए। शिष्य खुशहाल सुगति मरा नहीं, राम चरण इसे गुरु पाए। तो जो भी प्रसंग होगा दिन की सत्संग सुनाएंगे। अभी टाइम हो गया। आप सब भाई बहन थोड़ी देर के लिए सीधे बैठ जाओ और सावधानी पूर्वक श्वास राम नाम का सुमिरन करो।